सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउन। आज तक आपने WH फैमिली का यूज सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए करा है, जैसे हु, व्हेन, व्हिच, व्हाट, हुज, व्हेन, वेयर। हु का मतलब कौन, व्हेन का मतलब कब, व्हिच का मतलब किसे। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें एज अ क्वेश्चन में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन क्या कभी आपने इनका यूज विदाउट क्वेश्चन करा है? जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं कि ये वही लड़का है जिसने मुझे किताब दी थी, ट्रांसलेट करना जरा इंग्लिश में। ये वही लड़का है जिसने मुझे बुक दी थी, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज द बॉय हु गेव मी द बुक। तो यहाँ पे जो हु है वो एज अ कौन यूज तो नहीं हो रहा, यहाँ पे जो हु है वो क्या यूज हो रहा है? दिस इज द बुक, दिस इज द बॉय हु गेव मी द बुक। ये वही लड़का है जिसने मुझे बुक दी थी। तो यहाँ पे जो हु है वो कौन यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे जो हु है वो क्या यूज हो रहा है? जिसने यूज हो रहा है। तो अगर हमें किसी पर्सन को इंडिकेट करना हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं? ये WH फैमिली का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और वहां पे ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हु का मतलब अब कौन नहीं रहा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हु का मतलब क्या हो गया? जिसने हो गया। जैसे हु, वेयर, व्हिच, व्हेन, हुज, व्हाट, दैट। इसे आप क्या क्या बोल सकते हैं? जो, जिसे, जिसने, जहां, जिसकी, जिसका। जब भी मुझे सेंटेंस में किसी को भी इंडिकेट करना हो, किसी को भी रिलेट करना हो, तो वहां पे मैं इन WH फैमिली का यूज कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग दैट। और उनका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। लेट्स जैसे देखिए, हु इज स्टैंडिंग देयर, कौन खड़ा है। तो यहाँ पे हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हु एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे यूज। सिमिलरली, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम भी कैसे यूज हो रहा है? आपका इंटेरोगेटिव एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इनको सेंटेंस में पुट करूंगी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये कैसे यूज होंगे? That is the man who saved my life, कि ये वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो यहाँ पे जिसने को मैं कैसे यूज कर रही हूँ? एज अ हु यूज कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे आप उस मैन की बात कर रहे हैं जिसने आपकी क्या बचाई थी? जान बचाई थी। तो आप हु को एज अ वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सिमिलरली ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज द कार विच वॉज स्टोलन, ये वही कार है जो आपकी चोरी हो गई थी। यहाँ पे जो आपका हु है वो जिसने एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो विच है वो क्या एक्ट कर रहा है? एज अ जो एक्ट कर रहा है। दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन वर्ड की तरह ये एक्ट नहीं कर रहे। ये उस पर्सन की या जो भी थिंग है उसकी सिचुएशन बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखना, दैट इज द मैन हु सेव माई लाइफ। यहां पे हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपको समझ में आ गया। उससे पहले, जस्ट बिफोर, हु से पहले कोई गैप नहीं होना चाहिए। उससे पहले जो भी वर्ड होगा वो आपका एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट मतलब वो वर्ड जिसके बारे में क्या है आपका बताया जा रहा है, जिसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। तो क्या एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं यहाँ पे? दैट इज द मैन हु सेव माई लाइफ। यस, ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, बिकॉज दैट इज द मैन हु सेव माई लाइफ, कि वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो पहला वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? एंटीसीडेंट। सेम, दिस इज द कार विच वॉज स्टोलन, यहाँ पे भी सेम है। दिस इज द कार विच वॉज स्टोलन। अब द कार विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच से पहले आपका जो द कार है ये आपका, इससे जो पहले द कार है ये आपका क्या है? एंटीसीडेंट है। सिमिलरली ये दो सेंटेंसेस हैं। द बॉय कम अर्ली इन द मॉर्निंग हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड द बॉय हु कम अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या बता सकते हैं दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हमें बोलने में दोनों ही ठीक लगते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय कम अर्ली इन द मॉर्निंग हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हु हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु से पहले वाला जो होता है वो क्या
होता है आपका एंटीसीडेंट, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, द मॉर्निंग है। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में देखिए, हु जो है वो क्या है आपका, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, और उससे जो पहले का वर्ड है द बॉय, आपका क्या है, एंटीसीडेंट। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था एंटीसीडेंट वो होता है जिसके बारे में हम क्या है, बात कर रहे हैं। क्या फर्स्ट सेंटेंस में हम मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में हम द बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंटीसीडेंट होना कौन चाहिए था, द बॉय। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हु से पहले क्या है आपका, द मॉर्निंग है, और द मॉर्निंग क्या है आपका, एंटीसीडेंट है, जो कि क्या है आपका, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस में एक मीनिंगफुल सेंस आपका प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हु से पहले द बॉय है, क्योंकि जो हु है वो किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय के लिए यूज हुआ है, तो एक मीनिंगफुल सेंस वो आपका दे रहा है, इसलिए द बॉय यहाँ पे क्या है आपका, एंटीसीडेंट है। और इन दोनों में से जो सेंटेंस आपका ठीक है वो है आपका सेकंड सेंटेंस। अब कंक्लूजन पे आते हैं, एंटीसीडेंट होता क्या है। एन एंटीसीडेंट इज द वर्ड फॉर विच आर रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में हम द बॉय के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो आपका द बॉय क्या है, एंटीसीडेंट है। सिमिलरली देयर मस्ट बी नॉट बी एनी गैप बिटवीन अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एन एंटीसीडेंट। प्लस एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में तो बहुत गैप है, बात बॉय की कर रहे हैं लेकिन एंटीसीडेंट तो द मॉर्निंग बन रहा है, कितना गैप है, एंटीसीडेंट होना कौन चाहिए, द बॉय, और द बॉय और हु के बीच में क्या है, बहुत गैप है, तो देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट। लास्ट इसमें एक रूल है, ओनली वन ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि जो एंटीसीडेंट है वो जस्ट कौन होता है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जिसमें है ओनली वन ऑफ। अगर सेंटेंस में कहीं भी ओनली वन ऑफ आ रहा है तो उसमें जो आपका एंटीसीडेंट होगा वो ओनली वन ऑफ ही होगा, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, और प्लस जो वर्ब लगेगी वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ओनली वन ऑफ। और हमें पता है ओनली वन ऑफ क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी आपकी, सिंगुलर। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, शी इज ओनली वन ऑफ द बेस्ट मदर हु हैव गिवन मी अ कार ऑन माय बर्थडे। ठीक है, कि ये मतलब सबसे बेस्ट मदर, मतलब पूरी दुनिया में आप अपनी इकलौती मदर की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, ओनली। आपने बोला ओनली, मतलब पूरे उसमें सिर्फ एक की बात कर रहे हैं आप। तो पहली बात तो जब सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ब कौन सी यूज होगी आपकी, सिंगुलर यूज होगी। तो ये सेंटेंस में हैव गलत है, यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। और दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, हु यूज करा। हु से पहले वाला वर्ड आपका मैंने बोला एंटीसीडेंट होता है, ऑब्वियस है हम मदर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ओनली वन ऑफ द मदर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मदर एंटीसीडेंट ना होके क्या होगा आपका, ओनली वन ऑफ। आई होप आपको क्लियर हुआ है ये टॉपिक। लेट्स सी।